उठाया उन्होंने कभी? बहुत बार, बहुत बार। ये चाहते हैं कि आप रखैल बन के उनकी रहें, कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। वो ज़हन में अब भी आता है तो मैं काँप उठती हूँ। शादी के बाद जो भी ज्योति सिंह ने हाल फिलहाल में आरोप लगाए थे, बहुत ज़्यादा आप पर आरोप लगे थे। हुँ। उसमें एक आरोप ये था कि शादी के बाद उन्होंने फ़ोन लगाया और वो फ़ोन अक्षरा सिंह ने उठाया, कहा शायद पीकर वो सो रहे हैं, ऐसा उनका आरोप था। नहीं, मैं बता रही हूँ, उससे पहले का किस्सा तो मैं हुँ, पहले बता लूँ। जी। वो ये था कि शादी तो हो गई, वो आए और अब मैं वहाँ से डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। मेरे हाथ-पैर ठंडे हो गए, मुझे ऐसा लगा मैं कैसे फ़ेस करूँगी? मैं नींद की दवाइयाँ लेने लगी। मैं सिट्रिज़िन बहुत सारा खाने लगी, क्योंकि मुझे उससे नींद आती थी। फिर नींद की दवाइयाँ इधर-उधर माँग के प्लीज़ दे दो भैया, प्लीज़ दे दो दीदी, जो भी मिलता था उससे माँग के मैं डेड रहती थी, कि अब मुझे ये काम पूरा करना है। हम लोग शो में गए, शो में जाने के बाद एयरपोर्ट पे चूँकि मेरा सीट अलग हो गया था और मैं उनको टाँग के लेके जा रही थी क्योंकि वो बहुत नशे में धुत थे। हम लोग कोलकाता पहुँचते हैं, ऑर्गेनाइज़र आता है, उनको गाड़ी में बैठाता है और वो स तुनक मिजाजी हैं, बहुत सनकी कह सकते हैं। अचानक से वो मेरा पूरा बैग फेंक दिए एयरपोर्ट पे और उनके साथ चंद लोग होते हैं, जैसे उनके साले और भी लोग, जो लोग उनको उनकी उनकी वाहवाही करते हैं। उनको भी वो पसंद नहीं है, लेकिन वो झूठी वाहवाही करते हैं क्योंकि कुछ तो स्वार्थ रहा होगा या कुछ तो चीज़ें होंगी। वो मुझे सँभालते पीछे से आए और बोले, "चुप, चुप, चुप। अरे! क्या हो गया? क्यों ऐसे कर रहे हैं?" गाली-गलौज देते हुए उन्होंने चंद फैन्स को भी मारा कोलकाता में और वो अलग गाड़ी में गए और ऑर्गेनाइज़र अगर सुन रहे होंगे, चंद लोग होंगे जो चाटुकारिता करते हैं और चंद लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं और एक-एक चीज़ उन्होंने भी अपनी आँखों से देखा है। वो बैठते हैं, निकल जाते हैं और मैं टूअर जैसा खड़ी होके देखती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? वो आता है, आके कहता है कि आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज़। और मैं जाके होटल के नीचे खड़ी रहती हूँ क्योंकि वो टॉर्चर मुझे नहीं झेलना होता है। मैं खड़ी रहती हूँ कि अगर कुछ भी मैं बोलती हूँ अभी, तो शायद वो इतना ज़्यादा ओवर हो जाएगा, या तो मैं मारी जाऊँगी या तो कुछ भी हो सकता है। आप पर हाथ उठाया उन्होंने कभी? बहुत बार, बहुत बार। थप्पड़? हाँ, और एक बार शायद मैं मरते-मरते भी बची हूँ, सार्वजनिक या फिर बंद कमरों में? बंद कमरों में। मैं मरती-मरती बची हूँ। वो ज़हन में अब भी आता है तो मैं काँप उठती हूँ। हुई हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं अपने शब्दों से बयाँ नहीं कर सकती, मेरे हाथ-पैर अभी भी वो हो रहे हैं। अब ये होता है, उसके बाद वो शो करने जाते हैं, शो में मुझे नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि माफ़ी माँगो। तो बिना बात का भी मुझे माफ़ी माँगना होता था। मैंने गलती नहीं बट की है। यहाँ क्यों? अब तो शादीशुदा हो गए थे, आप अलग थीं, वो अलग थे। माफ़ी माँगो क्योंकि उससे ईगो सैटिस्फाइड हो रहा है। माफ़ी माँगो, कैसे माफ़ी माँगो? पैर पे पूरा गिर के माफ़ी माँगो। साष्टांग। हाँ, पैर ऐसे पकड़ के माफ़ी माँगो और वो एक ऐसा लगता था कि एक्टिंग कराया जा रहा है मुझसे, ज़बरदस्ती। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफ़ी माँगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया? दूसरे सीट पे क्यों बैठी? नहीं बैठूँगी, गलती हो गई। तो चंद चीज़ें थीं जो रटी हुई मुझे बैक टू बैक बोलना था। वो बुलवाया जाता था क्योंकि किसी का ईगो सैटिस्फाइड हो रहा था। और चंद लोग जो मेरे इर्द-गिर्द थे, वो लोग जानबूझ के मुझे और तोड़ना चाहते थे और तोड़ते जाते थे कि आपको करना ही पड़ेगा। यू आर हेल्पलेस राइट नाउ। आपके पास कोई साधन नहीं है। अगर ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। शो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें मुझे डरा दी गई थी कि भाई ऐसे नहीं करना है। और मैं दिन काट रही थी, सच बताऊँ तो। उस दिन से मेरा दिन काटना शुरू हो गया क्योंकि मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना था। मुझे ऐसा कहा गया था कि उनके ही चंद दोस्तों ने कहा था, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी, ईमान होगा, तो कहीं न कहीं वो इंटरव्यू देखेंगे या अम,
कहीं रात में सोएंगे तो उनको एक बार ज़हन में ज़रूर याद आएगा जो उन्होंने किया था या उन्होंने अपने आँख के सामने देखा था। मुझे कहते थे लोग कि आपको ये चाहते हैं कि आप रखैल बन के उनकी रहें, कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। वो मुझे मंज़ूर नहीं था, मुझे नहीं बनना था। मैं अकेली जीवन गुज़ारना चाहूँगी, पर मैं ऐसी जगह से नहीं आती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी पड़े। शादी के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व थे उनके साथ कभी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोशिश की आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन कोशिश ऐसा था कि ज़बरदस्ती आपको नौकरानी बन के रहना था। ओके। चंद चीज़ें मुझे सुनने में आई कि कहा जाता था कि फ़ोन उठाना एंड ऑल। मैं फ़िल्म कर रही थी उस समय देखिए मैं बहुत सी चीज़ें डिप्रेशन का दौर ऐसा रहा है मुझ पर हावी कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे ज़ोर डालना पड़ता है दिमाग पे क्योंकि मैं बहुत ओवर यू नो